अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे जादू का तोड़ खुद ही से आप अपने हाथों से कर सकते हैं। किसी के ऊपर कोई शय का असर है या जादू किसी ने करा दिया है, करा धरा दिया है अगर आपके ऊपर या आपके घर के सदस्य के ऊपर, तो आप खुद ही उस जादू टोने का तोड़ कर सकते हैं। किस तरकीब से आप कर सकते हैं, कैसे अमल किया जाएगा, किस तरकीब से कितने दिनों में ये सही हो जाएगा, ये तमाम बातें इस वीडियो में आपके सामने हम शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस अपलोड हमारे चैनल पे की जाती हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं किस तरकीब से अमल किया जाएगा। दोस्तों, ये अमल कोई भी शख्स आपके घर का सदस्य कर सकता है। बहुत आसान अमल है, कोई भी शख्स आपके घर का सदस्य कर सकता है और इस अमल करने में कोई भी परेशानी नहीं है और कुछ ही पल में ये अमल आपका कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको महीने 2 महीने करना है, ये एक ही दिन में इस अमल को आप कंप्लीट कर लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं बगैर देरी करे हुए कि किस तरकीब से अमल किया जाएगा। दोस्तों, अमल की शुरुआत करने से पहले अगर आप नापाक हैं तो पाकी हासिल कर लीजिए, यानी गुस्ल कर लीजिए और साथ में हो सके तो वज़ू भी कर लीजिए सबसे पहले। और आप वज़ू करने के बाद में लिबास भी ऐसा पाक साफ लिबास पहनिए जो आपका लिबास नापाक ना हो, पाक साफ लिबास आपका होना चाहिए। और आपके पास में अगर खुशबू है तो थोड़ी सी खुशबू लगा लीजिए, यानी इत्र लगा लीजिए। और आपके पास में इत्र अगर नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस आप अमल के लिए तैयार हो चुके हैं। उसके बाद में एक ऐसी जगह आपको तलाश करना है जिस जगह पे कोई आता जाता ना हो, यानी कोई शोर शराबा ना हो, अकेले तन्हाई की हालात में आप अमल कर सकें। ऐसा रूम या ऐसा कोई कमरा तलाश कर लीजिए जिस जगह पे कोई शोर शराबा ना हो, कोई आता जाता ना हो। ऐसी जगह तलाश कर लीजिए और जिस जगह पे आप बैठने जा रहे हैं वो जगह देख लीजिए पाक है या नहीं। अगर नापाक है तो पाकी हासिल कर लीजिए उस जगह की, और उसके बाद में आप बैठ जाइए इत्मीनान के साथ में। और साथ में हो सके एक तस्बीह भी ले लीजिए जिससे कि गिनती में कोई परेशानी ना हो सके। और अमल की शुरुआत करने से पहले आपको 7 दाने इलायची के ले लेना है। सफ़ेद इलायची आपने देखी होगी जो चाय के साथ में और सब्जियों के साथ में इस्तेमाल की जाती है। सफ़ेद इलायची के दाने 7 आपको तलाश कर लेना है। इसी से आपको जादू का तोड़ करना है, वो हम आपको बताएंगे आगे किस तरकीब से आपको करना है। बस अमल की शुरुआत करने से पहले 7 दाने इलायची की आपको तलाश करके बैठ जाना है। उसके बाद में आपको पढ़ना क्या है ये हम आपको बताते हैं। आपको 2 नाम पढ़ना होंगे, यहाँ पे 2 नाम का आपको अमल करना होगा जो कुछ ही मिनट में आप कंप्लीट कर सकेंगे। चलिए, आपने तमाम चीज़ें तलाश की, आपके पास में इलायची भी है और आपने पाक साफ जगह पे बैठ गए हैं, तस्बीह भी आपके हाथ में। अब आपको शुरुआत में अव्वल में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। जो भी आपको बेहतरीन से याद हो वो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सबसे छोटी दरूद ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं, ये सबसे छोटी दरूद है। अगर आपको ये ना पता हो तो आप जो भी आपको मालूम हो वो दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। अव्वल में आपको 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लेना है और बीच में आपको ये नाम पढ़ना है जो हम आपको बता रहे हैं। आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बातिनो या कहरो, या बातिनो या कहरो, या बातिनो या कहरो। इस तरकीब से ये नाम आपको 311 मरतबा पढ़ना होगा। ये नाम, दोनों नाम आपको साथ में 311 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में फिर आपको वही दरूद शरीफ पढ़ लेना है जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी 3 मरतबा, आखिर में भी आपको दरूद शरीफ पढ़ लेना है। यानी अव्वल और आखिर में 3-3 मरतबा आपको दरूद शरीफ पढ़ना है और बीच में जो नाम हमने आपको बताए थे ये आपको नाम पढ़ लेना है। बस आपका अमल तैयार हो चुका है। अब उसके बाद में जो आपने इलायची के दाने 7 दाने तलाश किए हैं, उस दानों पे आपको ये नाम पढ़ने के बाद में, अमल करने के बाद में दम करना है, यानी फूंक मार लेना है। उससे इलायची पे जो आपके पास में रखी हुई, जो आपको हमने बताया था कि 7 दाने इलायची के तलाश करना है, ये अमल करने के बाद में इलायची पे दम करना है, फूंक मार लेना है।
अब वो शख्स जिसके ऊपर जादू टोने के असरात हैं, जो परेशान है, बीमार रहता है, कोई दवा असर नहीं कर रही है, तो दवा असर करना शुरुआत करेगी। इस दाने के लिए आपको करना ये है, जिस शख्स के ऊपर टोने का असर है या जादू का असर है या कोई किसी ने करा धरा दिया है या कोई भूत प्रेत का असर है या कोई जिन्न का असरात है, तो आप उस बंदे के 11 मरतबा सर की जानिब से उल्टा घुमाएंगे। जो इलायची के आपके पास में दाने हैं, उन इलायची के दानों को उल्टा 11 मरतबा आपको घुमा देना है सर की जानिब से, और आपको किसी कपड़े में लपेट करके किसी पेड़ पे आपको जंगल की जानिब इन इलायची को लटका देना है, यानी टांग देना है। जैसे जैसे ये दाने सूखते चले जाएंगे इलायची के, वैसे वैसे जादू का तोड़ होता चला जाएगा, असरात ख़त्म होता चले जाएंगे। अगर जादू का असर है तो वो ख़त्म होता चला जाएगा, किसी भूत प्रेत का असर है तो धीरे धीरे सही होता चला जाएगा। ये असर आपको 3 जुमा के अंदर तक मालूम पड़ जाएगा, यानी आपको पहले जुमे से लेकर के अगले जुमे के बाद में जो तीसरा जुमा आएगा, 2 हफ्ते के अंदर आपको ये असरात मालूम पड़ जाएंगे कि हाँ, हमारा मरीज बिल्कुल सही हो चुका है। दोस्तों, ये अमल आपके सामने आज हमने पेश किया, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए। दोस्तों, चलिए चलते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।